स्वागत है आपका टीसी टेलर चैनल में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे, अगर आप सिलाई की कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, आपको कोई जानकारी नहीं है और जो है आप काम करना चाहते हैं और कोई दोस्त वगैरह भी नहीं है, तो आप जो है ताकि आप सिलाई की कंपनी में आप जा सकें तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कंपनी में आप काम करना क्यों चाहते हैं। तो देखिए, हर कोई पैसे के लिए काम करता है और पैसे से ही सब कुछ होता है। तो सिलाई का काम ऐसा होता है, सिविल का डाउन है और जो है या फिर आप पूरा काम नहीं सीखे हुए हैं तो सिलाई की कंपनी में जाके आप जो है अगर पूरा काम नहीं सीखे हैं, सीधी सिलाई लगाना आती है, तब भी आप वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों है तो देखिए, वहाँ पर सब चेन सिस्टम में काम होता है। अगर आपको चाक पट्टी दी जाएगी शर्ट की बनाने को तो सिर्फ आपको चाक पट्टी ही बनाना है। अगर कोई फ्रॉक बन रही है, उसकी गेदर अगर आपको घेरी की डालने को दी है तो आपको सिर्फ गेदर डालना है, वो भी डालना है जुग्गी वाली मशीन से। और जो है उसमें गेदर का पैर लगा होता है बूट, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कैसे बूट होते हैं। तो वो बूट लगा होगा और उससे जो है आपको सिर्फ पकड़ना होता है और सीधी सिलाई लग जाएगी, अपने आप ही गेदर पड़ती चली जाएगी। और सब सिटिंग करने के लिए मास्टर आपके पास खड़ा होता है और वो सब कुछ बताता रहता है, एक बार सेट करा देगा, वैसे आपको डालना है, कुछ करना नहीं होता है। इसीलिए उसमें लेडीज़ भी कर सकती हैं जितनी चाहें, मतलब लेडीज़ भी कर सकती हैं उसमें और जेंट्स भी, दोनों करते हैं आराम से। जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती चैन सिस्टम में। पूरे पीस बनाएंगे तो आपको समझना होगा पूरा पीस। तो ये तो हो गया अलग बात, जैसे कि काम करने के ऊपर है तो वहाँ पर आप आसानी से काम कर सकते हैं। अब जाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, आपको कोई जानकारी नहीं है तो सबसे ज़्यादा मैंने बताया है कि नोएडा में कंपनियां हैं, दिल्ली में कारखाने हैं। दिल्ली में सिलाई के कारखाने हैं, कंपनियां नहीं हैं तो इक्का दुक्का हैं, ज़्यादा नहीं है। जैसे कि दिल्ली में सीलमपुर है, उसमें सिर्फ कारखाने ही कारखाने हैं, कंपनियां नहीं हैं। नोएडा वगैरह है, नोएडा में सबसे ज़्यादा सिलाई का काम होता है और सबसे ज़्यादा नोएडा में होता है सिलाई का काम सेक्टर 63 में। सेक्टर 63 में सबसे ज़्यादा काम होता है। आप वहाँ पर जाके देखिए, मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं बताऊँगा, ना ही लूँगा। आप वहाँ पर जाना है और वहाँ पर सेक्टर 63 में हर जगह काम होता है। आप किसी भी लोकल आदमी से वहाँ से पूछ सकते हैं, वो आपको कंपनियाँ बता देगा और उसके बाद आप वहाँ पर अंदर जा सकते हैं। अगर कुछ गार्ड वगैरह होंगे तो उनको बता दीजिए हम कारीगर हैं, और बोर्ड भी लगा देते हैं वो लोग, उन्हें कारीगर की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर काफ़ी कंपनियाँ हैं, आप जाके वहाँ पर जो है अंदर जाके अपने हिसाब से आपको जहाँ पर ठीक लगे वहाँ पर आप बात कर सकते हैं। अब जाना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, पहले आपको बोरिया बिस्तर बांध के ऐसे नहीं जाना है वहाँ पर, फिर आप जो है, क्योंकि आपको कमरा भी चाहिए, क्योंकि कारखाने देखिए दिल्ली में क्या है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं कारखाने में, ठीक है ना। वहाँ पर कारखाने में के अंदर ही रुक सकते हैं, उसका किराया नहीं पड़ेगा और आसानी से वो वहाँ पर सिर्फ जो है और लड़के रुक रहे होंगे, आप वो रुक जाएंगे मशीन। चाहे तो आप ले सकते हैं कमरा अलग से, लेकिन जो है नोएडा में कंपनी में क्या है, आपको कमरा लेना ही लेना है। कंपनी के अंदर आप नहीं रुक सकते, किसी भी हाल में कंपनी में नहीं रुक सकते। कंपनी में जो है अगर ओवर टाइम ड्यूटी ख़त्म हो गई आपकी तो आपको तुरंत ही बाहर जाना है और आपको अपने कमरे पे जाना ही होगा। तो आपको कमरा लेना होता है। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको 2 दिन के लिए जो है जाना होगा आपको ऐसे ही घूमने। देखिए, आपको जाना है गाज़ियाबाद में, गाज़ियाबाद से उतरेंगे तो सेक्टर 63 आ जाएगा। तो जो है वहाँ पर जाके आप सबसे पहले आप जो है कंपनी ढूंढ लें जो आपको अच्छी लगे। वहाँ पर 63 सेक्टर 64 65 हर जगह काम होता है, इनमें सबसे ज़्यादा इन्हीं में काम होता है, आप जा सकते हैं। तो उसके बाद जो है जब कंपनी आपको मिल जाए, मतलब कंपनियां तो मिल जाएंगी, काम अपने हिसाब से, बहुत से लोगों को अपने हिसाब से काम नहीं मिलता है तो वो थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है कहीं। तो इसलिए जो है आप जब काम ढूंढ लेंगे, या फिर कहीं ऐसा होता है काम कम है कंपनी में तो आपको वहाँ पर नहीं समझ में आएगा, या काम ज़्यादा है रेट कम है तो भी प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि मेहनत ज़्यादा होती है तो रेट कम होते हैं। तो रेट का क्या मतलब होता है, देखिए रेट जो हैं सिलाई उसके पूरा पीस के भी रेट होते हैं। पूरा पीस चाहे आप बनाए तो उसकी कारीगरी अलग मिलती है। तो जो है और लेकिन उसमें क्या है, आप सैलरी पे हैं तो सैलरी किसी किसी फैक्ट्री में ज़्यादा होती है
कंपनी में और किसी कंपनी में कम होती है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जहाँ पर अपने हिसाब, और किसी कंपनी में सैलरी कम होती है, ओवर टाइम भी नहीं लगता है, तो आपको नुकसान हो जाएगा ना। क्योंकि जो है मान लीजिए आपकी 10,000 रुपये सैलरी उन्होंने दे रखी है आपको, और प्लस ओवर टाइम भी नहीं लगता है, तो आपको नुकसान होगा। और जो कंपनियाँ और हैं तो उसमें आपको 11,000 सैलरी मिल रही है, प्लस उसमें ओवर टाइम भी मिल रहा है, तो उसमें आपकी 16,000 पड़ जाएगी, तो आपके लिए ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ती हैं। और उसके बाद जो है बात कर लें, और उसके 2-3 दिन बाद जो है अपना आधार कार्ड वगैरह ले जाके और वहाँ पर फिर आस पड़ोस में आपको कमरा ढूंढ लेना है। एक बार जब आपको सेटलमेंट तो करना ही करना होगा, और उसके बाद आप जो है वहाँ पर काम आसानी से कर सकते हैं। और वहाँ पर आप कारीगर हों तो उनका नंबर भी ले सकते हैं। और फिर जब एक बार जब आप उस लाइन में चले जाएंगे, फिर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जब कारीगर आस पड़ोस में होते हैं, वो सब बातें मतलब जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं कहाँ कहाँ हैं वो सब बता देते हैं, आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको शुरुआत में जाना, ऐसा नहीं है आप तुरंत ही चलेगा काम के हिसाब से कि हमें 1-2 महीने रुकना है, तो आपको बहुत दिन घूमना पड़ सकता है। या फिर अगर देखिए उसमें क्या है, अगर मान लीजिए आप गए, ठीक है ना, आपको नहीं समझ में आया, तो आप घूमने के हिसाब से गए हैं, 1-2 दिन में आप घर पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप सब सामान बांध के ले गए शुरुआत में ही, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। और घर पे भी लोग कहेंगे काम करने गए और वापस आ गए। तो आप पहले घूमने के हिसाब से जा सकते हैं। और देखिए इसमें जो है आपको ऑनलाइन में आपको फॉर्म वगैरह इसमें भरने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको ऑफलाइन में ही जाके वहाँ पर काम करना होता है। क्योंकि सिलाई के जो कारीगर हैं वो कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा मतलब कोई काम इंजीनियरिंग वगैरह का है, तो इसलिए जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है आपको ऑफलाइन में ही जाके आपको काम करना होता है। आप जाएंगे वहाँ पर बात करेंगे और आपको जो है बहुत जल्दी भर्ती मिल जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि बहुत भारी मतलब आपसे कुछ ज़्यादा पूछताछ होगी, बस आप काम कर लेते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जाएंगे तुरंत बात करेंगे और आपका काम हो जाएगा। बहुत मशीनें खाली रहती हैं वैसे भी आजकल जो है। तो इस तरीके से शुरुआत में आप जा सकते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था तो मैंने आपको बता दिया, आप इस तरीके से आप काम कर सकते हैं, वहाँ पर जो है जा सकते हैं शुरुआत में। और दिल्ली में कारखाने भी काफ़ी हैं, अगर कारखाने में अगर आप करना चाहें तो कारखाने में आपको बहुत काम मिल जाएगा। सीलमपुर में है तो पूरी सीलमपुर में सिलाई का ही काम होता है, तो सीलमपुर में पीस बनते हैं। और गांधीनगर जो है शायद उसके पड़ोस में ही है, तो गांधीनगर में हम जा चुके हैं। तो वहाँ पर सीलमपुर से पीस बनने के बाद गांधीनगर में जो दुकानें हैं वहाँ पर जाता है सेल के लिए। तो वहाँ पर तो क्या है, फिर वहाँ से लोग जो हैं ये जितने भी एरिया में हैं रेडीमेड, कहने का मतलब जो काम करते हैं, दुकानें हैं हर जगह होती हैं, तो वहाँ से दिल्ली से माल गांधीनगर से ख़रीद लाते हैं इकट्ठा और उसके बाद फिर बेचते हैं। तो ऐसे काम होता है। तो वहीं पर इसीलिए सीलमपुर में सबसे ज़्यादा काम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।